ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आदि अनादि करुणा वरुणालय भगवान अखंड मंडलाकार वृंदावन बिहारी की चरणारविंदों में कोट कोट नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्मार्थियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान है, दमकता हुआ, चमकता हुआ, त्रिकालज्ञ बनाने वाला अखंड ज्ञान का सिंधु है। ज्योतिष के माध्यम से सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का विवेक, जीवन का विवेक, तीनों कालों का विवेक ज्योतिष के माध्यम से आप कर सकते हैं और जान सकते हैं। वो परोपकार करने की दृष्टि से ज्योतिष से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। ज्ञान ही समस्त अज्ञान को नष्ट कर सकता है और ज्योतिष ज्ञान का सागर है। अज्ञानी प्रायः पीड़ित होता है, दुखी होता है, भ्रमित होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है। यदि उसे ज्ञानी मिल जाए। ज्ञानी कौन है? कि वो ज्योतिष शास्त्र है, ज्ञान का शास्त्र है। तो ज्योतिष विज्ञान भी है और ज्ञान का अखंड पारावार सिंधु है। तो परोपकार जिसको करना है, जिसे परोपकार करने की भावना है, परोपकार सताम विभूतयः, परोपकार सज्जनों का भूषण है। तो ज्योतिष का ज्ञान परमावश्यक है। ज्योतिष से ज्ञान लेना चाहिए हर प्रकार का। जो पंच तत्व से जो संसार की जो संरचना होती है, शरीर की रचना होती है, और जो भी दृष्टिगोचर संसार में होता है, वह ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है। सुई से लेकर के परमाणु बम तक और पाताल से लेकर के आकाश तक, खगोल तक का ज्ञान ज्योतिष के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो उसी ज्योतिष की श्रृंखला में ज्ञान के रास्ते पर पड़ाव है पंचम स्थान का राहु। जब राहु पंचम स्थान में होता है तब क्या करता है? पंचम स्थान ज्ञान का अखंड पारावार है।
ज्ञान का सागर है, समुद्र है, सिंधु है। पंचम भाव, पंचम स्थान। संतान का स्थान भी है पंचम भाव, ज्ञान का स्थान है और उच्च शिक्षा का, हाई क्वालिफिकेशन का पंचम भाव ही है। वो हमारे जो पितामहों, दादा परदादा जो भी हैं, उनका भाव भी पंचम भाव है। अचानक धन प्राप्ति का भी पंचम भाव है। सट्टा, जुआ, लॉटरी, रेस, शेयर मार्केट का भाव भी पंचम भाव है। प्रेयसी का, प्रेमिका का स्थान भी पंचम भाव है। और व्यापार का लाभ भी पंचम भाव है। पंचम स्थान सामान्य स्थान नहीं है। ज्ञान का अखंड सागर है पंचम स्थान। और जब पंचम स्थान में राहु जैसा तमोगुणी, तम प्रधान ग्रह, तमोगुणी ग्रह, अज्ञान का ग्रह, छल का ग्रह, प्रपंच का ग्रह, पाखंड का ग्रह, और जब व्यवस्थित होगा तो क्या करेगा? यदि पंचम स्थान का स्वामी जो भी बना है या जिसकी भी कुंडली है, जिस जातक की भी कुंडली है, और जो भी पंचम स्थान का जो स्वामी है, यदि वो लाभ स्थान में या भाग्य स्थान में या धन स्थान में या लगन स्थान में व्यवस्थित हो जाए, कौन? पंचम भाव का स्वामी, और बली हो, उच्च का हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, षड्बल में बलवान हो, अष्टक वर्ग में बलवान हो, पंचमेश। यदि पंचम भाव का स्वामी जब लाभ स्थान में बैठ गया, अच्छी स्थिति में बैठ गया, तो निश्चित रूप से ज्ञान के माध्यम से धनार्जन कराएगा, लाभ कराएगा। और यदि पंचमेश लगन में बैठ जाता है तो संतान के द्वारा सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, और जो उसकी संतान हमेशा उन्नति करती है। यदि पंचम स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में है तब। शर्त यही है कि राहु पंचम स्थान में होना चाहिए। और यदि पंचम स्थान का स्वामी पीड़ित है, और विशेष रूप से जब सूर्य पीड़ित हो जाता है, वो पंचम स्थान का स्वामी है अथवा नहीं है। यदि किसी की कुंडली में पंचम स्थान में राहु बैठा हुआ है कि विषय चल रहा है पंचम स्थान का राहु, यदि कुंडली में यदि किसी का सूर्य पीड़ित है, नीच राशि में है, शनि के साथ बैठा है, या पंचम स्थान में राहु के साथ बैठ करके ग्रहण योग लगा रहा है, या शत्रु राशि में बैठा है, या पंचम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा है लगन से, या द्वादश भाव में बैठा है, और सूर्य पीड़ित है, हार्ट अटैक भी करा देगा। यदि सूर्य पीड़ित हो गया, संतान में बाधा पैदा कर देगा, संतान से सुख नहीं मिलेगा। पहले तो संतान होना मुश्किल हो जाएगी जब पंचमेश पीड़ित हो जाएगा और राहु पंचम स्थान में बैठ जाएगा, तो संतान से पीड़ित कराएगा। पहले तो संतान होगी ही नहीं, और दैव योग से यदि संतान होती भी है, और यदि पंचमेश आपका पीड़ित है, खराब है, निर्बल है, कमजोर है, नीच में है, तो संतान का सुख नहीं मिलेगा। संतान ही आपकी शत्रु बन जाएगी, आपके मित्र आपके शत्रु हो जाएंगे। यदि पंचम स्थान में राहु व्यवस्थित है और पंचमेश की स्थिति खराब है, हालत खस्ता है उसकी, तो
आप काफी मोह माया से ग्रसित हो जाएंगे। छल प्रपंची लोग आपको जो पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, वो आपके शत्रु भी बन जाएंगे। यदि पंचमेश अच्छा है और अच्छी स्थिति में है और राहु पंचम में बैठा है तो आपको सडन गेन करा देगा, धनवान बना देगा। जुए के द्वारा सबसे पहले जुए के कारक है, जहां पर जुए खेले जाते हैं उसका कारक है कौन? राहु। जुआ के माध्यम से, शराब के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से आपको अचानक धनी तो बना देगा लेकिन आप पर लोग तत्त प्रकार के तंत्र मंत्रों का भी प्रयोग करेंगे। ऐसे भी लोग आपके शत्रु बन जाएंगे जो आपको पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। और जब राहु पंचम स्थान में स्थित होता है तो संतान में तो बाधा देता ही है, संतान को विलंब से पैदा करता है, और इसके अलावा पिता को भी वो पीड़ा देता है। पंचम से पंचम यानी भाग्य स्थान को भी वो पीड़ित करता है। लेकिन पंचम स्थान के राहु में यही एक विशेषता है कि वो अचानक धन लाभ करा देता है। लेकिन जो आपके मित्र उन पर आपको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपका पंचम स्थान में राहु बैठा है, आपके साथ मित्र कब विश्वासघात कर दे, कब आपको पीड़ित कर दे, कब आपको धोखा दे जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। मित्रों पर विश्वास करना बंद कर दे आपका राहु पंचम स्थान में स्थित है तो आपकी शादी विलंब से होगी और आपकी पत्नी को पंचम स्थान का राहु निश्चित रूप से पीड़ित करेगा, रोगी भी बनाएगा। और पंचम स्थान का राहु तब तक आपको अच्छा सुख दे सकता है, आपके व्यापार में बरकत करा सकता है, आपको व्यापार से धनी बना सकता है, और संतान का सुख तब तक आपको मिलता रहेगा जब तक आपकी माताजी उपस्थित हैं। मां का आशीर्वाद जब तक रहता है तब तक पंचम स्थान का राहु कभी भी गलत फल नहीं देता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र की और ज्योतिष शास्त्रियों की मान्यता है। यदि पंचम स्थान में जब राहु बैठता है तो निश्चित रूप से प्रेम का धोखा देती है। लव मैरिज सफल नहीं होने देता पंचम स्थान का राहु, लव तो करा देता है। वो व्यक्ति के मन में तमाम प्रकार का भय है, डर है, चिंता है, नेगेटिव ऊर्जा पैदा करा देता है। हर समय व्यक्ति यही सोचता रहता है धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, किसको ठगूं, किसको जो है छल करूं। क्यों? पंचम स्थान का राहु केवल धन के प्रति लालच करता है, मायावी बनाता है, मोही बनाता है, दुराग्रही बनाता है, जिद्दी बनाता है, हठी बनाता है, छोटे छोटे देवताओं की, भूत प्रेत इत्यादियों की सेवा में लगाता है, शनि काली इत्यादि की पूजा करवाता है, तांत्रिकों के पास भेजता है, तंत्र विद्या की तरफ अग्रसर करता है। और व्यक्ति ऐसे व्यक्ति सिद्धि करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि मैं सिद्धि करूंगा, सिद्धि उनको मिल जाए, और सिद्धों को ढूंढते फिरते हैं। यदि आपका राहु और पंचम स्थान में बैठा हुआ है और आपको पीड़ित कर रहा है, और राहु पंचम स्थान में पीड़ा आपको दे सकता है, आपके साथ विश्वासघात करा सकता है। और पंचम स्थान का राहु, ये पंचमेश अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को जुआ, सट्टे, लॉटरी में और शेयर मार्केट में भी बर्बाद कर देता है। यह पंचमेश अच्छी स्थिति में नहीं है। पंचमेश कब अच्छी स्थिति में होगा? कि भाग्य स्थान में हो, लाभ स्थान में हो, लग्न स्थान में हो, अथवा धन स्थान में हो पंचम स्थान का स्वामी, तब आपको पंचम स्थान का राहु निश्चित रूप से धनी बनाएगा और विदेश भी आपको ले जाएगा।
और राहु से जो संबंधित आपके जो व्यापार है, शराब का व्यापार है, डांस बार का व्यापार है या बियर बार का व्यापार है, जितने प्रकार के व्यापार हैं राहु से जो संबंध रखने वाले व्यापार हैं, उनसे राहु आपको निश्चित रूप से शेयर मार्केट से, जुआ के माध्यम से, एनसीएक्स और एमसीडीएक्स के माध्यम से आपको निश्चित रूप से धनी बनाएगा और एकाएक अटैक रूप में आपको धन दिलवा देगा। लॉटरी के माध्यम से, जैसे लॉटरी खुल जाती है व्यक्ति की, पंचमेश अगर अच्छी स्थिति में होता है तब, और अन्यथा यदि पंचमेश की स्थिति खराब है तो प्रेमिका के द्वारा, प्रेयसी के द्वारा, मित्रों के द्वारा, पत्नी के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपका धन हरण करा देगा, आपकी संपत्ति को बर्बाद करा देगा, जो भी आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई होगी। जब राहु पंचम स्थान में बैठता है, और यदि राहु पंचम स्थान में बैठा हुआ और पंचमेश की स्थिति खराब है, तो वहां पर आपको राहु का उपचार करना चाहिए। और पंचम स्थान में जब राहु बैठता है तो उसका सबसे सुंदर और श्रेष्ठ और उत्तम उपाय है कि आपको खजेला कुत्ता ढूंढना पड़ेगा, खुजली वाला कुत्ता। खुजली वाला कुत्ता आप ढूंढे और खुजली वाले कुत्ते की खुजली दूर करें तो आपकी खुजली दूर हो जाएगी, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। ये तो खुजली वाले कुत्ते को ढूंढ करके आपने उसका उपचार कराया और उसकी खुजली खत्म कर दी, तो ये सत्यता है अपने में, बिल्कुल निर्विरोध है और निर्विवाद है अपने में। ये हाथ पर हाथ का विषय नहीं है मित्रों, ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है। वाराह मिहिर ने इस प्रकार का वर्णन किया है ज्योतिष ज्ञान सिंधु के अंतर्गत। उनका एक बहुत पावन और पवित्र और गुप्त ग्रंथ है ज्योतिष ज्ञान सिंधु। उसमें यह वर्णन आता है कि पंचम स्थान का राहु आपको पीड़ित कर रहा है, तो आपको खुजली वाला कुत्ता ढूंढना चाहिए और उसका उपचार कराना चाहिए। यदि उसकी खुजली दूर हो गई उसकी सेवा करते करते, तो आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी सारी प्रकार की जितनी भी खुजली है, दैविक भौतिक, चाहे वो पत्नी के द्वारा है, चाहे वो प्रेयसी के द्वारा है, चाहे वो शत्रु के द्वारा है, जितने प्रकार की आपकी समस्या खुजली रूप में जिनको आप खुजाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, वो निश्चित रूप से खुजली वाला कुत्ता आपको ठीक कर सकता है पंचम स्थान के राहु को। पंचम स्थान का राहु धनी बनाता है और सिद्धि भी दिलवा देता है। कब? जब पंचमेश अच्छी स्थिति में हो तब। कोड़ियों को भोजन कराएं ना आप, कोड़ियों को भोजन कराएं, कोड़ियों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। और अपने पास जहां पर जिस कमरे में आप सोते हैं, जो आपका शयन कक्ष है, उसमें एक चांदी का हाथी बनवा लो, लेकिन हाथी ठोस होना चाहिए, पोला नहीं होना चाहिए, छोटा सा भले ही बनवा लो, चांदी का हाथी। और अपने जिधर आपका सिर है, सिर के ऊपर कोई स्थान बनाइए, वहां पर उस हाथी को रखिए। जब पंचम स्थान का राहु यदि आपको पीड़ित कर रहा है, आपको धनी नहीं होने दे रहा है, आपको भ्रम का शिकार बना रहा है, तो और सबसे सुंदर उपचार है खुजली वाला कुत्ता। खुजली वाले कुत्ते की खुजली आप दूर कर देंगे, आपकी संसार की सारी खुजली दूर हो जाएगी। कोड़ियों को भोजन कराने से भी पंचम स्थान का राहु अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करता है। आपको खुजली वाला कुत्ता जल्दी से जल्दी मिल जाए, आप कोड़ियों को भोजन कराएं, अपने शयन कक्ष में चांदी का हाथी बनवा करके रखें, उस पर नीला कपड़ा डालें, आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो, आप धनी हो, इसी कामना और भावना के साथ में
मैं इस प्रकरण से आज विदा लेता हूं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।